मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमः शिवाय साम्बाय हरये परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं भगवान श्री गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय त्याग और वैराग का साक्षात स्वरूप ब्रह्मलीन परम पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं तपापूत क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिवाजकाचार्य अनंत विभूषित परम प्रेमास्पद संत वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स ओम नमो नारायणाय। आत्मस्वरूप बंधुओं, भक्तवती माताओं, युवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सब के हृदय में विराजमान भगवती माँ भागीरथी गंगा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। त्यागात शांति अनंतरम, त्याग में शांति है, खूब शांति है, और भोग में अशांति है। क्षणिक सुख लगता है लेकिन उसमें शांति नहीं है। हमारी ऋषि संस्कृति, हमारे संत गुरुजन ऐसे ही कहते थे, बड़े महाराज जी कहते थे, जितनी जरूरियात कम उतनी शांति ज्यादा। जितनी जरूरियात कम रखोगे, वो जरूरियात को पूरी करने के लिए आपको अथाग मेहनत करनी पड़ेगी। अब जरूरियात भी नहीं है, कोई इष्णा भी नहीं है मन में, ना पुत्रेष्णा है, ना वित्तेष्णा है, ना लोकेष्णा है, तो उनको क्या चाहिए? उनको तो भजनानंद बनना है, बस भजन में आनंद आवे, आत्म स्वरूप में लीन होके। अरे ना वो स्वर्ग की भी इच्छा करते हैं कि भाई हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, और ऐसे ऋषि हो गए हैं हमारे यहाँ कि जो स्वर्ग में जाने के लिए भी मना करते हैं। ऐसे हमारे एक ऋषि हो गए, परम पूजनीय, बड़े त्यागी और वैरागी ऋषि का नाम था मुद्गल ऋषि। जंगल में रहते थे, अपनी कुटिया बना के ईश्वर उपासना करते थे, आत्मचिंतन करते थे, और वनवासी गरीब और बीमार की सेवा करते थे। बहुत उसको सेवा करने में आनंद आता था। आश्रम में कोई अतिथि आ जाए तो उनका तो इतनी बड़ी भाव से सेवा करते थे। अब ये मुद्गल ऋषि तो कई साल पहले हो गए, लेकिन साधना सदन के एक शिष्य जो पिछड़ी जाति में रहते थे, महादेव चैतन्य ब्रह्मचारी, सुनने में ऐसा आया कि वो इतने विवेकी थे कि कोई संत को देखे
तो जहाँ से वो खड़े हैं वहाँ से साष्टांग प्रणाम करते करते संत के पास जाए और संत को अपनी कुटिया में, अपना आश्रम में ले आए। देखो कितना भाव, कितनी सेवा। मुद्गल ऋषि खूब अतिथि आते थे तो उनका आदर सत्कार बहुत प्रेम से करते थे। और जो अतिथि देवो भवः ऐसा शास्त्रों में लिखा है, वो उसके जीवन में मूर्तिमंत था। एक दफा दुर्वासा ऋषि उसके आश्रम में पधारे। मुद्गल ऋषि बहुत खुश हो गए, जाके उसको नमस्कार किया, उसका पूजन अर्चन किया, पुष्प चढ़ाए, प्रणाम किए, अनेक फलों से उनका स्वागत किया, खूब तृप्त किया फलों से। साथ में जो थे शिष्य लोग उनको भी तृप्त किया। दुर्वासा खुश हो गए। मुनि दुर्वासा ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम स्वर्ग में जल्दी से जाओ, तुम्हारी तपस्या ऐसी है कि बस तुमको अभी स्वर्ग का सुख भोगना है। अमुक समय के बाद में इंद्र महाराज को पता चला कि ऐसी सेवा, ये मनुष्य सेवा करते हैं, ईश्वर चिंतन करते हैं और त्याग और वैराग की साक्षात मूर्ति है। तो इंद्र महाराज ने एक दूत को भेजा स्वर्ग में लाने के लिए। मुद्गल ऋषि के आश्रम में दूत आया, इंद्र महाराज का दूत आया। उसने निवेदन किया कि भगवान इंद्र महाराज आपको याद करते हैं, आपको स्वर्ग में मुझे ले जाने के लिए आदेश दिया है। आप स्वर्ग में पधारे, आपकी सेवा, आपके तपस्या से इंद्र महाराज बहुत संतुष्ट है, आप पधारो। उसी टाइम मुद्गल ऋषि कोई वनवासी की उपचार कर रहा था, शुश्रूषा सेवा कर रहा था। मुद्गल ऋषि ने कहा कि भाई मुझे स्वर्ग का क्या काम है? बोले मैं स्वर्ग में आऊँ, ऐसी व्यवस्था मुझे मिलेगी? कोई बीमार मिलेगा? किसकी सेवा करना मुझे मौका मिलेगा? दूत ने कहा महाराज स्वर्ग में तो ऐसा होता ही नहीं है, आपको तो सुख चैन से रहना है। बोले भाई देखो, तो इंद्र महाराज को मेरे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करना कि मुद्गल को स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए, मैं तो बस यहाँ मृत्यु लोक में ये वनवासियों की सेवा करता हूँ, गरीबों की सेवा करता हूँ, बीमारों की सेवा करता हूँ और मैं आत्मचिंतन करता हूँ, मेरे भगवान का भजन करता हूँ। अब वहाँ तो भजन भी नहीं होगा और सेवा भी नहीं होगी, तो मुझे स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए। देखो, त्यागात शांति अनंतरम, स्वर्ग के सुख को भी ठुकरा दे, ऐसे हमारे देश में, यहाँ भारत वर्ष में ऐसे लोग हो गए, ऐसे ऋषि हो गए जिन्होंने स्वर्ग का सुख का भी त्याग कर दिया। नहीं चाहिए हमको स्वर्ग का सुख, हम तो यहाँ वनवासियों की सेवा करेंगे। और सेवा परमो धर्म लिखा है, केवल धर्म नहीं पर परमो धर्म लिखा है। ऐसे ऋषियों को हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, हमारी बुद्धि भी ऐसे हो जाए कि हम गरीबों की, बीमारों की, ज़रूरियातमंदों की सेवा करें। और ये शरीर तो नश्वर है, शरीर तो जाने वाला है, तो इस शरीर से किसी के काम में आ जाए। देखो ने, दधीचि ऋषि कैसे महान हो गए, साबरमती के किनारे तपस्या कर रहे थे और इंद्र को इसके हड्डी की जरूरत पड़ी, तो देवों ने आके उसकी हड्डी मांगे, उसने तुरंत दे दिया। बताओ कैसे देश के ऋषि संत गुरुजन त्यागात शांति अनंतरम सूत्र तो हम बोलते हैं, लेकिन जीवन में उतारे कि जितनी जरूरियात कम उतनी शांति ज़्यादा। बड़े महाराज का ये सूत्र था कि जितनी जरूरियात कम करोगे उतनी परम शांति का अनुभव आपको होगा। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी विचारधारा की सेवा करने के हो, ईश्वर चिंतन करने के हो। अरे एक एक दिन कम हो रहा है। कल मैं प्रवीण भाई को और दिलू भाई को कहता था कि देखो, बात बात में तो शाम हो जाती है, बात बात में है, कई लोगों को समय जाता नहीं है और यहाँ समय कम हो रहा है। इस स्थिति हो जाए और प्रभु में हमारा मन लग जाए, यही प्रार्थना के साथ में हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।